So hey everyone, I'm Aishwarya Mahapatra and welcome back to my channel. तो आज इस वीडियो में मैं एक और अमेजिंग पॉडकास्ट लेके आने वाली हूँ विच इज अबाउट डेसिस एसेंट एडुके प्रोग्राम। अब लिंक्डइन पे इस प्रोग्राम के इतने सारी गुडीज, इतने पर्क्स मिलते हैं, वो देखने लायक है। तो मैंने सोचा कि यार एक बार इस प्रोसेस में क्या क्या करना पड़ता है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। इसलिए मैंने अपने कॉलेज के एक जूनियर को बुलाया जिसका नाम श्रुति है एंड शी इज इन अ सेकेंड ईयर। आई वाज लाइक रियली क्यूरियस कि यार सेकेंड ईयर में उसने इतना अमेजिंग मेंटोरशिप प्रोग्राम कैसे क्रैक किया। चलो उनसे मिलते हैं। Hey Shruti, welcome to my channel. Welcome to this podcast. Thanks a lot for giving your time. And एक बार मैं तुम्हें congratulate कर दूं कि even if you're in second year, तुमने इतना अच्छा opportunity grab किया, that too at D Shaw. So once again, congratulations to that. अब तुम अपना एक छोटा सा introduction मेरी audience को दे दो। मेरा नाम श्रुति शर्मा है। आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट परसुइंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एट LNMIT जयपुर. Apart from DESIS Ascend Educare program, I am also part of Google Talent Sprint Scholarship, which is also a program supported by Google. Okay, thanks a lot श्रुति। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि ये अपॉर्चुनिटी के बारे में तुम्हें पता कैसे चला? काफी लोग होते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि अपॉर्चुनिटी आके चली गई। सो हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी? Actually, I got to know about this opportunity from my seniors. मतलब उनका बहुत सपोर्ट था बताने में जब हम आए थे फर्स्ट ईयर में कि तुम लोग ऐसे अवेयर रहना, क्या आ रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या तुम ग्रैब कर सकते हो. So it's essential to keep in touch with those type of seniors in college who can guide you throughout the way. So ये प्रोग्राम जो है मतलब न्यू प्रोग्राम है, क्योंकि जितना मुझे पता है लास्ट इन द सेंस लास्ट टू लास्ट ईयर में भी इस प्रोग्राम का ऐसा कुछ था कि 3 days का प्रोग्राम होता था, कोई ऐसा मेंटोरशिप प्रोग्राम नहीं था। बट फर्स्ट टाइम तुम लोगों के बैचेस से इन्होंने 6 month का पूरा प्रोग्राम रखा है। तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये प्रोग्राम सेकेंड और थर्ड ईयर फुल टाइम 4 year इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड ब्रांचेस के लिए ओपन है, बट ये स्पेशली वुमेन के लिए है. Okay. और मतलब जो एप्लीकेंट्स हैं दे शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड और मतलब उनका हिस्ट्री ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए और मतलब दे शुड हैव एन इंटरेस्ट स्पेसिफिक टू टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, तो वो ज़्यादा शायद प्रेफरेंस मिलती है. ओके और एक और चीज की, क्या जो भी अप्लाई करता है उन सबको असेसमेंट लिंक मिलता है या फिर कुछ स्पेसिफिक प्रोफाइल वालों को ही मिलता है? ये आपका डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है या फिर हाउ सूटेबल यू आर टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. सो यस, सबको नहीं मिलता, मतलब जब आपका सेलेक्ट होता है सब उन्हीं को मिलता है. तो फिर हम अपनी प्रोफाइल में ऐसी क्या डिस्टिंग्विश चीजें रखें ताकि हम इस प्रोग्राम के लिए शॉर्टलिस्ट हो पाए एटलीस्ट? ओके, सो जो आप एप्लीकेशन लिखते हो, जो आपका फर्स्ट राउंड होता है दैट इज एसे राइटिंग और आपके अचीवमेंट्स और आपका रेज्यूमे. तो उसमें मतलब फर्स्ट राउंड में आपका दिखना चाहिए दैट योर ईगरनेस और एक वैलिड रीजन दिखना चाहिए कि आप क्यों इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हो. तो वो आपकी एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए. तो एक तो वो चीज होनी चाहिए. और I also stated that how I could improve myself as a whole as a part of this program with them. So I just kept forward my goals, my achievements, and qualities that stood out from others. तो अब एक बारी अगर तुम थोड़ा सा मतलब ये पूरा जो प्रोसेस है, क्या एग्जैक्ट प्रोसेस होता है, कितने राउंड्स होते हैं, उसके बारे में अगर एक बारी बता सको. तो 4 राउंड होते हैं इसमें इसका हिस्सा बनने के लिए और हमें हर राउंड क्लियर करके ही हम नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हैं. राइट. तो जो पहला राउंड था वो था रेज्यूमे सिलेक्शन एंड एसे राइटिंग राउंड. जैसे मैंने बताया, तो उसमें आपको एक एसे लिखना था और अपना एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स मेंशन करने थे और अपना रेज्यूमे सबमिट करना था. वंस आपका वहाँ से सिलेक्शन हो जाता है, जिसका 10-20 डेज में आपको पता लग जाता है, तो उसके बाद एक टेक्निकल कोडिंग राउंड था जिसमें एक ऑनलाइन असेसमेंट टाइप, जिसमें 2 आवर का वो टेस्ट था, जिसमें कुछ एप्टीट्यूड एमसीक्यूज थे, कुछ टेक्निकल एमसीक्यूज थे और कोडिंग क्वेश्चंस थे. राइट. And the third after you clear this round, then the third round was in-person technical interview.
मतलब आपके सामने इंटरव्यू मीट पे आपको टेक्निकल कोडिंग क्वेश्चंस पूछ रहा था और आपको उनके सामने उसका लॉजिक या कोड करके बताना था. All right. And the fourth one was personal one-to-one interview. So that wasn't that much technical. It was just to check your other skills. Okay. तो एक और चीज भी रहती है लोगों के दिमाग में कि यार मेरी सीजीपीए कितनी होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं कि मेरी कम सीजीपीए है तो उससे कुछ अफेक्ट होगा. तो मतलब सीजीपीए का कितना बड़ा रोल था इस सिलेक्शन प्रोसेस में? एज सच एलिजिबिलिटी या कहीं सीजीपीए का कोई मेंशन नहीं था. इट वाज जस्ट ब्रांच कि इट शुड बी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, लाइक आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. तो अब थोड़ा सा तुम अपने जर्नी के बारे में बताओ कि फर्स्ट ईयर, आई नो कॉलेज जाने को इतना मिला नहीं, तो कॉलेज में जितना इन पर्सन गाइडेंस मिलता है अपने सीनियर से उतना नहीं मिल पाया होगा, आई नो, बट स्टिल तुमने फर्स्ट ईयर में भी कुछ प्रिपरेशन की होगी, सेकेंड ईयर में यू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, तो क्या जर्नी रहा थोड़ा तुम्हारा? हाउ डिड यू एक्चुअली प्रिपेयर? फर्स्ट ईयर में that we program, women engineers program, that I got it in first year. Okay, so from that only being part of this program एक habit सी पड़ गई थी, मतलब regularly classes attend करना और coding पे ज़्यादा ध्यान देना. So तब से ही I kept practicing questions regularly from different question banks and tried to strengthen my basics. जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है उसको, मतलब उसके लिए जैसे जो मुझसे पूछा गया था डीशा में भी इंटरव्यू के टाइम पे, तो वो नहीं हो पाता अगर आपके बेसिक स्ट्रेंथ नहीं हो तो. राइट. फॉर द इंटरव्यूज मैंने रिसर्च करी थी दैट हाउ टू आंसर अ क्वेश्चन करेक्टली विद द इंटरव्यूअर, बिकॉज मेरा तो फर्स्ट इंटरव्यूअर था, मैं तब पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था. तो कोडिंग वगैरह कितना फ्रीक्वेंसी रहता था, मतलब कब से कोडिंग स्टार्ट की और कितने फ्रीक्वेंटली एक दिन में कितने क्वेश्चंस करती थी, ऐसा कुछ क्या रूटीन था मतलब इन जनरल? जब फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में तो बहुत नॉर्मल था, जैसे क्योंकि कॉलेज में सब कर रहे होते थे तो मतलब उसके साथ थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता गया कि हम भी ट्राई करें, तो वहां से स्टार्ट हुई जर्नी. देन स्टार्टिंग में तो नॉर्मल चलता था जैसे फन के लिए. ओके. तो वो चला, फिर धीरे धीरे अच्छी लगने लगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई. ऐसे फिक्स नहीं है पर डे कितने क्वेश्चंस करना. बट यू आर स्टिल कंसिस्टेंट, ऐसा नहीं कि हाँ आज किया फिर एक महीने 2 महीने किया ही नहीं, वैसा कुछ नहीं. यू आर कंसिस्टेंट, राइट? यस. Yeah, because that actually plays a very big role. क्योंकि even if हमें improvement दिखता नहीं है शायद, मतलब straight forward, लेकिन जब हम बैठते हैं ना इस टाइप के ऑनलाइन असेसमेंट्स में, इंटरव्यूज में, तब जाके वो आंसर खुद आने लगते हैं दिमाग से बाहर. तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब जो मेजर फोकस एरियाज कुछ होगा मतलब इस प्रोग्राम के लिए प्रिपेयर, इसके पूरे प्रोसेस के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो वो मेजर फोकस एरियाज क्या थे? जो एप्टीट्यूड एमसीक्यूज थे जो पूछे जाते हैं, उसमें यू कैन फोकस ऑन टॉपिक्स लाइक प्रोबेबिलिटी, रेशियो एंड प्रपोर्शन. और जो मेंटल एबिलिटी के टॉपिक्स है ना, जो हम सब ने 10th में एनटीएससी के टाइम प्रिपेयर करे थे, सो उसका सिलेबस एग्जैक्टली वैसा ही है, मतलब ओके. आप उस पर फोकस कर सकते हैं. देन for the technical part, we can focus on data structure concepts, theoretical questions related to algorithms, and we can practice questions covering the problem solving skills. मतलब CS फंडामेंटल्स भी पूछे जाते हैं जो कि आपके OS, DBMS वगैरह हो गए? नहीं, वो ऐसे एक्सक्लूसिवली तो नहीं. आपके MCQs और जो कोडिंग क्वेश्चंस थे वो मोस्ट प्रोबेबली डेटा स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे ही थे. आई थिंक इसका रीजन ये है क्योंकि सेकेंड ईयर के लिए भी रखते हैं ये, तो उसकी वजह से काफी के सब्जेक्ट में ही आया नहीं होगा वो, इसी वजह से. तो अब आई थिंक 4 या 5 मंथ्स हो चुके हैं इस पूरे प्रोसेस को, तुम्हारे प्रोग्राम फेलोशिप को. तो अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है, मतलब एक शॉर्ट में अगर तुम बताओ तो? काफी होलसम एजुकेशनल एक्सपीरियंस था. मतलब मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था कि ऐसे प्रॉपर 4 राउंड का पूरा क्लियर, मतलब पूरा राउंड देना और इंटरव्यूज देना, ऐसे इन पर्सन इंटरव्यूज देना. सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. एंड काफी मदद मिली टू एनहांस कोडिंग स्किल्स. सिर्फ कोडिंग ही नहीं, जो आपका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट था उसमें भी बहुत हेल्प मिली. एंड we got an opportunity to learn from experience of people working there at DESIS. And also I got to know about my areas of improvement. Okay. And I'm happy कि मतलब इतना जल्दी ये सब एक्सपीरियंस करने को मिला. So अभी एक और चीज है कि तुम्हारे हिसाब से what is the whole idea of this mentorship program और क्या क्या perks हैं इस प्रोग्राम के? Okay, first of all you get mentorship from the top minds in the software engineering domain. Right.
और आपको सेशंस मिलते हैं ऑन प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड हाउ कैन यू बिल्ड योर प्रोफेशनल सेल्फ। राइट। ऑल्सो आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है। आपको स्टडी ग्रुप मेंटर्स प्रोवाइड होते हैं जिनसे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स, लाइक अपने जो आपके टेक कोर्सेज होते हैं उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे, उस पर आपको काम करने का मौका मिलेगा। राइट। और you get chance to network with a lot of people in the organization and with other engineering girls also. And you get a stipend of 50,000 for the whole duration of the program. And as far as I know, बहुत अच्छे goodies भी मिलते हैं क्योंकि लोगों ने LinkedIn पे डाला है ना। So अब final एक question कि what are the tips you want to give to the students जो कि इस प्रोग्राम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं? Okay, so first of all, be patient throughout the selection process, क्योंकि 4 प्रोसेस हैं तो उसमें कभी-कभी लगने लग जाता है लंबा कि हो मतलब अब हाँ, और मतलब एक पॉइंट पे जैसे while filling the application you should not self reject yourself. Right. खुद पे डाउट आने लग जाता है कभी-कभार भरते वक्त कि मैं तो हो ही नहीं एलिजिबल, तो वो नहीं होना चाहिए। लाइक सब इनिशियल स्टेज में वैसे ही होते हैं, सो यू कैन इम्प्रूव अलोंग द वे। और एक अप्लाई अर्ली तो सही रहता है क्योंकि कभी-कभी एप्लीकेशंस जल्दी बंद हो जाती हैं। एंड फॉर द एसे राइटिंग, जस्ट बी ऑनेस्ट एंड राइट योर आंसर्स टू द पॉइंट। Right. What you want to say, just don't write extra sentences जिनका खुद में कोई मीनिंग ना हो। And keep strengthening your basics and keep practicing. ये बहुत अच्छी एडवाइस दी एक तो कि जल्दी अप्लाई किया करो, हमेशा अप्लाई करो, क्योंकि मुझे कुछ बच्चे पूछते हैं, मुझे लिंक्डइन मैसेजेस पे पूछते हैं कि मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ तो अप्लाई करूँ कि नहीं करूँ, आई डोंट फील कॉन्फिडेंट। पर मुझे लगता है कि अप्लाई करने में बुराई क्या है, ज्यादा खराब क्या होगा, रिजेक्ट हो जाओगे, बट एटलीस्ट यू विल लर्न एनीथिंग। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड एडवाइस कि कभी अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट मत करो इनिशियली ही बिफोर अप्लाइंग कि यार नहीं होने वाला, एंड ऑलवेज do apply to opportunities and keep an eye on the opportunities. So thanks a lot for your time, Shruti. It was amazing talking to you. बहुत मजा आया, and I hope तुमने जो भी चीजें बताई हैं उससे लड़कियां जो हैं इस प्रोग्राम में पार्ट लेना चाहती हैं उनको बहुत फायदा हो. So once again, thanks a lot. Thank you so much for inviting me here, and this was my first podcast and it was an amazing opportunity. Thanks a lot.